मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 अगस्त 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अभी पूरी दुनिया की नजरें रूस और अमेरिका पर टिकी हुई है। हालांकि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक भले ही बेनतीजा रही, लेकिन जानकार इसे रूस की बड़ी जीत बता रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। 3 घंटे की चर्चा के बाद भी यूक्रेन में शांति को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो सका। बताया जा रहा है पुतिन पूरी तैयारी के साथ आए थे। हालांकि पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बुलावा भेजा है। इसके बाद वह पुतिन से एक बार फिर दूसरे दौर की बातचीत करने की तैयारी में है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर लापता वोट लिखकर एक वीडियो शेयर किया। हालांकि इसमें चुनाव आयोग का जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। इसके बाद कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आपके वोटों की चोरी अधिकारों की चोरी है। एक और बड़ी खबर, मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला ने 1 लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश में बैंक अकाउंट से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। दरअसल वडला निवासी महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से दूध ऑर्डर करने की कोशिश की, जिसके बाद 2 दिनों में उसकी पूरी जमा पूंजी ठग ली गई। जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल महिला को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को दूध कंपनी का एक अधिकारी दीपक बताया। ठग ने महिला को उसके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजकर दूध ऑर्डर करने को कहा। अब देखिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इनाम जीतने का लालच, बैंक अकाउंट बंद होने की धमकी, केवाईसी अपडेट करवाने के लिए अगर आपको कहा जाता है, या फिर कोई मैसेज या फिर कोई पर्सनल मैसेज आपको भेजता है लिंक के साथ, तो उस पर क्लिक करने से बचे। अपना OTP, पासवर्ड, UPI पिन या कोई भी निजी जानकारी कभी किसी को न दे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को मेहंदी नहीं लगाने की हिदायत दी गई। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचता है तो उसे एफिडेविट देने के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। आपको बता दूं, 3705 पदों पर पटवारी की परीक्षा 17 अगस्त यानी कि आज रविवार को 2 पारियों में होगी। एक और बड़ी खबर, बीकानेर में 50 लाख रुपए के क्लेम के लिए नर्सिंग कर्मी ने खुद को मरा हुआ बता दिया। और बड़ी बात तो यह है, पैसा लेने के लिए उसने शमशान घाट से अंतिम संस्कार की रसीद भी बनवा ली। जब बैंक ने पड़ताल की तो युवक जिंदा निकला। पुलिस ने आरोपी मांगीलाल जानी निवासी 19 GD थाना घड़साना को गिरफ्तार किया है। युवक मेल नर्स है, वह होम केयर का काम करता है। युवक ने सभी डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से तैयार किए थे। एक और बहुत बड़ी खबर, रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन को 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाना होगा, लेकिन इसके लिए सरकार के पास अभी सिविल एविएशन की अनुमति ही नहीं है। इसी के चलते हाल ही में हुए पहले चरण के ट्रायल फेल हो गए हैं। अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सिविल एविएशन से इसके लिए अनुमति मांगेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बांध में 10 से 15,000 फुट ऊंचाई के ड्रोन लाएंगे। इसके लिए सिविल एविएशन की परमिशन लेकर ड्रोन से बारिश करवाई जाएगी। उन्होंने कहा, 18 अगस्त को परमिशन के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलूंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि सिविल एविएशन के अधिकारियों ने 18 अगस्त का समय दिया है। दरअसल पिछली बार ड्रोन बादलों तक पहुंच ही नहीं पाया था, इसीलिए प्रयास फेल हो गया। मौसम विभाग का मानना है कि बादल कम से कम 2000 फीट की हाइट पर होते हैं, जबकि कंपनी के पास अभी 400 फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति थी। यानी कि इसी महीने में दोबारा एक बार फिर ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के लूणी क्षेत्र में एक जंगली जानवर के हमले से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल है। मामला लूणी क्षेत्र के चारणा भटियान गांव का है। घायल महिला ने बताया कि अपने 2 बच्चों के साथ तालाब के किनारे बैठी थी और उसकी भैंसें तालाब में नहा रही थी। तभी एक भूरे रंग के लंबी पूंछ वाले और मोटे दांत वाले जानवर ने हमला कर दिया। इस दौरान बच्चों ने जब बचाने का प्रयास किया तो बच्चों पर भी हमला कर दिया। हमले के बाद घायलों को लूणी CHC ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं, यह जो तस्वीरें हैं उस जानवर की नहीं है जिसने हमला किया था, ये सांकेतिक तस्वीरें हैं। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है।
जयपुर से भी बड़ी खबर है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों में कल एक नर कंकाल मिला जो करीब 100 फीट गहरी खाई में पड़ा था। घूमने पहुंचे युवकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यह कंकाल करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके शरीर का 70% हिस्सा जानवर खा चुके हैं। पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। आखिर यह कंकाल किसका हो सकता है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि RGHS स्कीम में सरकारी टीचर के बाद 2 आयुर्वेद डॉक्टरों ने 68 लाख रुपए की दवा लिख दी। इनमें 30 लाख रुपए की दवा 6 महीने में ही लिखी गई है। मेडिकल स्टोर में इस दवा के नाम पर मोटा कमीशन भी लिया गया। CMHO ने चूरू में 2 डॉक्टरों सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जयपुर में AI के स्तर पर जांच हुई थी, जिसके बाद यह मामला पकड़ा गया। खैर, यह मामला तो पकड़ में आ गया, लेकिन सच आपको बताऊं तो RGHS कार्ड के नाम पर फर्जी पर्चियां तैयार कर प्रदेश के कई भागों में मोटा पैसा वसूला जाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब हम नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से जाँच कर रहे हैं, जिससे यह मामले अब पकड़ में आ रहे हैं। पाली से बड़ी खबर, पाली में ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने एक पटवारी जिसका नाम अशोक है, अशोक को ट्रैप किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB ने रंगे हाथों दबोचा है। बताया जा रहा है कि परिवादी के प्लॉट और दुकान का म्यूटेशन भरने की एवज में यह घूस मांगी गई थी। मामले की जानकारी ACB को मिलने पर टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे। जालोर से बड़ी और दुखद खबर, बेंगलुरु में स्टील मार्केट की एक बिल्डिंग में आग लगने से राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जालोर जिले के 2 बिजनेसमैन हैं। हादसे में भीनमाल के रहने वाले एक बिजनेसमैन की पत्नी और 2 नाबालिग बेटे भी जिंदा जल गए। वहीं हादसे में रानीवाड़ा के रहने वाले एक बिजनेसमैन की भी दम घुटने से मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जैसलमेर में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में रोती हुई मिली। मामला रामदेवरा थाना इलाके का है। एक महिला यात्री को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने पास के दुकानदार को इसकी जानकारी दी। खाली प्लॉट में सर्च करने पर एक बच्ची मिली जो रो रही थी और घायल थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची पत्थरों पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। आशंका है कि बच्ची के जन्म होने के तुरंत बाद ही बच्ची को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत अब ठीक है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। खैर, मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। कल पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में लंबे समय के बाद बारिश हुई। शनिवार को जोधपुर और पाली जिले में भी बारिश हुई। जोधपुर के भोपालगढ़ में शनिवार दोपहर 2 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 30 मिनट तक बारिश हुई। कल जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ के नॉर्मल पोजीशन पर शिफ्ट होने से प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लगभग सभी भागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और सबसे बड़ा अपडेट तो यह है, मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 4-5 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। बाकी कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में आने वाले दिनों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने की वजह से अगस्त के आखिरी सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अंत में आपको एक और बड़ी और काम की अपडेट दे दूं। ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त को भारतीय बाजार में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Pro स्पोर्ट लॉन्च किया है। बड़ी बात यह है, यह भारत में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें सेफ्टी के लिए कार में मिलने वाले ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम दिए गए हैं। जैसे इस स्कूटर में ओवर स्पीड अलर्ट, कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन और थेफ्ट अलर्ट कैमरा भी शामिल है। अच्छा, इस स्कूटर की कीमत की बात करें तो कंपनी के फाउंडर भविष अग्रवाल ने बताया कि S1 Pro स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपए है, यानी कि करीब 1.5 लाख रुपए। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।